हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट करने हैं पॉइंट्स के विच डिवाइड्स जॉइंट। तो दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। दो कोऑर्डिनेट दे रखा है। कोऑर्डिनेट ए का दे रखा है -1,7, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,-3 और एक पार्ट दे रखा है, इन दोनों का पार्ट दे रखा है P, उनका रेशियो दे रखा है 2,3 और इसको जो रेशियो का पार्ट दे रखा है उसी का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। ठीक है, तो जो A का कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको ले लो x1 y1, जो B के कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको ले लो x2 y2 और जो P का पार्ट दे रखा है, जो P का रेशियो दे रखा है उसको ले लो m1 m2। ठीक है, अब P के कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो लिख भी लो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। इससे x का कोऑर्डिनेट निकलेगा। ठीक है, x की वैल्यू आएगी एक्सिसा यानी m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, P के कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है तो 2 इंटू में x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस है तो प्लस, m2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू में x1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में m1 प्लस में m2 यानी 2 प्लस में 3 कोमा m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू में y1 की वैल्यू 7 अपॉन में m1 प्लस में m2 यानी 2 प्लस में 3। सॉल्व कर लो आप सिंपली। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 2 प्लस में 3 यानी 5 कोमा ये माइनस है तो -2 3 जा 6 प्लस है तो प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में 5। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे 8 में से 3 गया 5 अपॉन में 5, 21 में से माइनस का कितना गया 6 यानी 15 अपॉन में 3। अब डिवाइड हो जाएगा 5 1 जा 5 5 1 जा 5 तो एक की वैल्यू तो आ गई 1 और 5 1 जा 5 5 3 जा 15 यानी ये आ गया कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किसका है P का कोऑर्डिनेट आ गया। तो x की जो होती है उसको बोलते हैं एब्सिसा और y की जो होती है वो कहते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा भी आ गया और ऑर्डिनेट भी आ गया और P का कोऑर्डिनेट बन जाएगा उससे। ठीक है।